सही सही जानकारी के लिए संबोधि पथ नामक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें। आप सभी लोगों को नमामि मैं नमन करता हूं और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं, आप लोगों से बधाई लेता भी हूं और मंगल कामना भी करता हूं। आज राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर जो भी जीव जंतु हैं, जो दृश्य हैं अदृश्य हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे मित्र नहीं है, दुश्मन है, विरोधी हैं, वैरी हैं, उन सभी लोग वैर रहित हो जाएं, निरोग हो जाएं, रोग रहित हो जाएं, आलस्य रहित हो जाएं और साथ में सुखी पूर्वक अपना जीवन बिताएं। इसी कामना के साथ आज का हम धम्म चर्चा शुरू करते हैं। तो धम्म चर्चा में आज जो मुख्य विषय है वह है मृत व्यक्ति की आत्मा को बुलाना, मतलब मृत आत्मा को बुलाना। और इसका संदर्भ जो हम लोग चर्चा करेंगे तो बुद्ध साहित्य से करेंगे, त्रिपिटक से करेंगे। तो आज के संदर्भ में भी आज देखेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है, ये स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है। तो इस स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन को कुर्बान किया है और जो जीवन कुर्बान किए हैं उनकी आत्माएं भटकते रहती हैं या मान लें कि कहीं नरक में चली जाती हैं कहीं गलती से, तो उस नरक से निकाल कर उसको कुछ लोग स्वर्ग में पहुंचाते हैं। और आज भी ऐसा होता है। आज भी मैं जब स्टूडेंट लाइफ में, तो वहाँ भी मैंने सुना, उड़ीसा के हमारे कुछ मित्र थे, वो लोग आत्मा को बुलाया करते थे। और अभी भी वर्तमान में भी मैं, एक हमारे परिचित हैं, वो भी जिक्र किया करते हैं कि मैं भी इस आत्मा को बुलाने में सम्मिलित हुआ हूँ। तो कहने का मतलब वो लोग आत्मा को बुलाते हैं और आत्मा से अपना जो भी पूछना है पूछते हैं और आत्मा जवाब देती है या देता है और उसके अनुसार वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उस पर मैं विशेष नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जो आज करते हैं लोग, यही भगवान बुद्ध के समय में भी किया करते थे और भगवान बुद्ध के सामने भी जाकर लोग इसी तरह से कहे हैं। उसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो इसकी चर्चा जो मिलती है ये सुत्त पिटक का संयुक्त निकाय है और संयुक्त निकाय का गामनी संयुक्त उसका बृहद चैप्टर है और उसमें 80 बंधक पुत्र सुत्त एक आता है, उसी में इसका वर्णन मिलता है। तो उसमें जो वर्णन मिलता है उसमें यह वर्णन है कि 80 बंधक का पुत्र, 80 बंधक जो था वो तलवार खड्गधारी था, वो तलवार ले रखता था, मतलब उसमें वो लड़ाकू कौम हुआ करता होगा और वो मुखिया था। और उसी का बेटा जो था वो बुद्ध के सामने जाता है और बुद्ध के सामने जाने के बाद वो सवाल करता है। तो यह घटना एक्चुअल है नालंदा के पावारिक अम्म वन था। अम्म कहते हैं आम को। तो आम का बगीचा था जहाँ भगवान बुद्ध रुके हुए थे नालंदा में। उस समय वह निगंठ का अनुयायी था, शिष्य था। निगंठ कहते हैं जो नग्न अवस्था में जो लोग रहते हैं उसी का वो अनुयायी उपासक था। और 80 बंधक पुत्र बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध के पास जाकर कहता है कि भंते, हे भगवान, कुछ ब्राह्मण लोग ऐसे हैं जो पच्छा भूमिका हैं, जो पश्चिम भूमि वाले हैं। मतलब यहाँ नालंदा के आसपास की बात है, घटना है। तो वहाँ से पश्चिम के जो लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, और पच्छा भूमिका उसके लिए शब्द यूज हुआ है। और कमांडलुका है। कमंडलुका का मतलब जो कमंडल लेके चला करते हैं। और सेवाल मालिका हैं और सेवाल का माला पहनते हैं। उदको रोहका है। उदको रोहका का मतलब दोनों समय वो स्नान करते हैं और स्नान करने से अपने आप को शुद्धि समझते हैं। इसके अलावा वो अग्नि परिचारिका भी है। अग्नि परिचारिका का मतलब वो अग्नि का परिचर्या करते हैं, अग्नि का पूजा करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि मरने के बाद ते मतंग कालकतंग उय्या पेंती नाम, संज्ञा पेंती नाम, सगंग नाम, ओका मेंती, मतलब ये पाली शब्द है। पाली में वो भगवान बुद्ध के सामने कहता है, पूछता है, कहता है कि वो लोग मृत आत्मा को बुलाते हैं, मृत व्यक्ति को बुलाते हैं और बुलाकर
उसे स्वर्ग में पहुंचाते हैं। तो आप भगवान, आप तो ऐसे हैं कि संपूर्ण ज्ञानी हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, अरहत हैं। जब वो लोग आत्मा को बुला सकते हैं, मृत व्यक्ति को बुला सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसको यहाँ तक कि उसको चलते हुए दिखाते भी हैं, तो आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते? आप तो साक्षात जो है सम्यक संबुद्ध है, अरहत है। ऐसी स्थिति में जितने भी संसार के प्राणी हैं, जो भी प्राणी हैं, उनको तो आप मरने के बाद सीधे स्वर्ग पहुंचा सकते हैं। आप इतना सामर्थ्यवान हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं इस पर एक थोड़ा सा हल्का रखना चाहता हूं कि कैसे लोग बुलाते हैं। मैं जो थोड़ा सा जानता हूं उसकी बारे में मैं बात करता हूं। वो एक कागज पर वो लिखा जाता है, उस पर कुछ लोग गायत्री मंत्र भी लिखते हैं, उस पर 1 से लेकर 31 तक गिनती भी लिखते हैं, दिन तारीख महीना लिखते हैं। उसके बाद उस पर क से लेकर य तक भी लिखते हैं, ककहारा कहने का मतलब लिखते हैं। और उसके ऊपर प्लेट या कटोरी भी रखा जाता है। वो एक प्लेट या कटोरी रखा जाता है, उस पर गायत्री मंत्र लिखकर बीच में कुछ लोग ओम भी लिखते हैं। उस प्लेट को उलट के रख देते हैं बीच में, और सारे लोग, जो भी 3-4 लोग, मिनिमम 3 लोग रहते हैं, सब लोग उस पर हाथ से उसको दावे रहते हैं कागज को, और फिर आत्मा का आह्वान करते हैं, उस मृत व्यक्ति को आह्वान करते हैं। जो कभी कभी प्लेट भी रखते हैं, कहीं कहीं कटोरी भी रखते हैं। खैर अपने अपने जगह से इस तरह से उसको बुलाते हैं। और लोगों का कहना है कि उसके बाद वो आत्मा आती है जिसको भी बुलाते हैं, और आत्मा आने के बाद वह कटोरी में हलचल होता है। कटोरी मतलब हिलने लगता है, या प्लेट जो है हिलने लगता है। इस तरह की चर्चा लोगों में है, और लोग कहते हैं कि मैंने ऐसा किया है। तो इस तरह से जब वो असी बंधक पुत्र बुद्ध के सामने जाकर जब कहता है कि आप तो सीधे स्वर्ग लोग भेज सकते हैं, तो आपसे अनुरोध है भगवान कि जितने लोग हैं उन सब का आह्वान करिए, और आह्वान करके सारे लोगों को आप स्वर्ग लोग पहुंचा दीजिए। कम से कम वो नरक लोग से तो बच जाएंगे, वो तिरच्छान योनि से बच जाएंगे। तिरच्छान योनि का मतलब है मनुष्य योनि से नीचे जो पशु पक्षी का योनि है उसे तिरच्छान योनि कहा जाता है। और उससे नीचे का जो योनि है जिसमें लोग जीव जंतु हैं उसको निरे लोग या नरक लोग कहा गया है। तो इस तरह से उसको आप सुगतिमय जो बढ़िया है, मरने के बाद उसको आप स्वर्ग लोग भेज सकते हैं। तो भगवान बुद्ध, आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन किया करते थे। तो वही सवाल बुद्ध असी बंधक पुत्र से करते हैं। कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि कोई दिन रात पाप करता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, शराबी है, जितने तरह का कुकर्म है सब करता है, और वह मर जाता है। मरने के बाद अगर सारे लोग हाथ जोड़कर और सारे लोग मंत्र पढ़ें, पूजा पाठ करें, अपने देव को, इष्ट देव को बुलाए और कहे कि हे इष्ट देव, इसको जो है ना स्वर्ग लोक में भेज दीजिए, आप ऐसा करिए कि यह स्वर्ग लोक में चला जाए, मतलब ये इसका भविष्य अच्छा हो जाए। यहाँ स्वर्ग लोक से मतलब है मनुष्य योनि से ऊपर की योनि में चला जाए। तो बुद्ध कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है? तो उस पर वसी बंधक पुत्र कहता है कि भगवान ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने कुकर्म किया है, जिसने पाप किया है, उसके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक चर्चा मैं और यहाँ कर देना चाहता हूँ आगे बढ़ने के पहले, कि ये जो असी बंधक पुत्र सूक्त है, इसमें एक शब्द यूज हुआ है महतो, और महतो 3 बार यूज हुआ है, और महती भी शब्द यूज हुआ है। महतो कुछ लोगों का टाइटल भी आज के संदर्भ में यूज होता है। तो महतो शब्द और महती शब्द, पाली में महतो और महती एक ही शब्द है, और महतो का मतलब होता है विशाल। यहाँ जो यूज हुआ है शब्द वो है सो पुरुषो महतो जनकायस्सा अचायन हेतु, मतलब यहाँ महतो शब्द भी महती के रूप में यूज हुआ है। तो इसी संदर्भ में मैंने इसका चर्चा कर देना उचित समझा। उसके बाद फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि असी बंधक ये बताओ, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पत्थर मंगाता है, बहुत बड़ा भारी पत्थर लाता है, और लाकर एक बड़ा सा जलाशय है, गंभीर जलाशय है, उस जलाशय के बीच में ले जाकर उस पत्थर को डाल देता है। तो पत्थर को जब डालता है तो पत्थर क्या होगा? तो कहता है कि पत्थर तो डूब जाएगा, वो धरातल पर चला जाएगा। उसके बाद सारे जितने लोग मंत्र के जाप करने वाले हैं,
जो पूजा पाठ करने वाले हैं सारे लोग को यहाँ बुलाया जाए और सारे के सारे लोग यहाँ लग के, जो भी उपासक भी हैं, जो लोग भी हैं, सब लोग उस नदी किनारे हाथ जोड़कर पूरा इष्ट देव से, अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, विनती करें कि हे देव, जो पत्थर नीचे डूब गया है उसे पानी के ऊपर ला दीजिए। हे देव, जो पत्थर डूब गया है वो पानी के ऊपर छहला जाए। तो उस पर वो कहता है असी बंधक कि भगवान, यह कभी संभव नहीं है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो बुद्ध कहते हैं कि इसी तरह से जो पापी है, जो हिंसा करता है, चोरी करता है, लूट मचाता है, व्यभिचारी है, नशा पान करता है, जो दूसरों के सुख में बाधक है, वो इसी तरह से पत्थर के समान ही अपने पापमय धर्मों के कारण वो नीचे की ओर जाता है, मनुष्य योनि से नीचे की ओर जाता है, तिरच्छान योनि में जाता है, मतलब पशु पक्षी योनि में जाता है, यहाँ तक कि निरय लोक में जाता है और वहाँ उत्पन्न होता है। और कोई नहीं ऐसा है, कोई इष्ट देव नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो उस पत्थर को जब ऊपर नहीं कर सकता तो इसको ऊपर कोई कर दे, या कोई स्वर्ग लोक में या सुगतिमय लोक में इसको भेज दे। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह बताओ कि कोई सदाचारी है, तो सदाचारी है जो अच्छा काम करता है, कभी हिंसा नहीं करता, कभी चोरी नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी फरेब नहीं करता और हमेशा वो नशा पान से दूर रहता है। क्या वैसे लोग मरने के बाद कहाँ जाएंगे? तो उस पर वो एग्जाम्पल देते हैं कि वैसे लोग हमेशा मनुष्य लोक से ऊपर ही जाएंगे या मनुष्य लोक में रहेंगे, उनकी जीवन मरणांतर हमेशा सुगतिमय होगा। तो उस पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक गामनी मतलब गांव का जो मुखिया है उसके लिए यूज हुआ है कि कोई घी तेल से भरा हुआ घड़ा है, उसमें छोटे छोटे उस घड़े में कंकर भी हैं, पत्थर भी हैं। उस घी तेल से जो भरा हुआ घड़ा है उसको ले जाकर कोई जलाशय में छोड़ाए और उसको फोड़ दे, वहाँ मतलब उसको डंडा से मार के फोड़ दे उस एक घड़े को जिसमें घी भरा हुआ है और छोटे छोटे कंकर भरे हुए हैं। उसके बाद जब वो फोड़ देता है, उसके बाद वो कंकर सब नीचे चला जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है और घी और तेल जो था ऊपर पानी के ऊपर वो छहला जाता है, तैरने लगता है। अब उसके बाद सारे लोग, जितने भी लोग हैं वहाँ, सारे लोग आकर हाथ जोड़ें, सारे लोग प्रार्थना करें, मन्नत करें, उपवास करें, विनती करें, जितना मंत्र जाप करें, जितने इष्ट देव का ध्यान करें और कहें कि हे घी, तुम जो ऊपर है तुम डूब जाओ, तुम जल के अंदर डूब जाओ, और हे कंकर पत्थर तुम जो नीचे है वो ऊपर आ जाओ। हे इष्ट देव, आप ऐसा करें कि जो कंकर पत्थर डूब गया है ऊपर आ जाए और जो घी ऊपर छहला गया है वो नीचे डूब जाए। तो कहता है कि क्या ऐसा संभव है? भगवान बुद्ध पूछते हैं। तो कहता है कि नहीं भगवान, ऐसा कदापि संभव नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि यह सिर्फ आईवास है, ऐसा कहीं नहीं है कि कोई भी मृत व्यक्ति होगा उसको कोई बुलाएगा और बुलाकर उसको स्वर्ग भेजेगा। भगवान बुद्ध ने इस तरह से रखा है अपनी बात को। फिर उन्होंने कहा कि जो पुरुष हिंसक है, मिथ्या दृष्टि वाला है, जो गलत धारणा में है, उसका कभी कल्याण नहीं होता और हमेशा वो तिरच्छान योनि में ही जाता है या निरय लोक में ही जाता है, मनुष्य लोक से नीचे ही जाता है। और जो अच्छा कर्म करते हैं वो हमेशा मनुष्य लोक या मनुष्य लोक से ऊपर जो सुगतिमय लोक है, जो अच्छे लोक है, वहाँ उत्पन्न होता है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध का यहाँ उपदेश आता है जो मृत व्यक्ति के आत्मा को बुलाने के संदर्भ में है। और जब बुद्ध ऐसा बोलते हैं तो वह निगंठ का जो शिष्य है, असी बंधक पुत्र है, वह बुद्ध को प्रणाम करता है, हाथ जोड़कर अनुरोध करता है कि भगवान, आज से मुझे आप अपना उपासक समझिए और मेरी जो दिमाग में जितनी भी तरह की मिथ्या दृष्टि थी वह दूर हो गई है और मुझे आप अपना धम्म ज्ञान दीजिए ताकि मैं भी अपना जीवन सार्थक कर सकूं। तो यही आज धम्म चर्चा का विषय है। एक मैं यहाँ चर्चा और कर देना चाहता हूँ कि यही गामनी, यही असी बंधक पुत्र बुद्ध से एक और सवाल करता है। कहता है कि भगवान, आप तो सभी प्राणियों पर समान भाव से करुणा रखते हैं, समान भाव से दया करते हैं, लेकिन मैं आपको यह देखता हूँ कि कुछ लोगों को आप गंभीरता पूर्वक उपदेश देते हैं, गंभीरता पूर्वक अपनी बात को धम्म समझाते हैं,
और कुछ लोगों को गंभीरता पूर्वक नहीं देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा क्यों आप करते हैं? जब आपकी समान करुणा है, समान दृष्टि आप रखते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि मैं समान ही दृष्टि रखता हूँ, समान दृष्टि के कारण ही ऐसा करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई कृषक है, खेती करने वाला है, कोई किसान है, वह गृहस्थ है, वो बीज बोना चाहता है। तो बीज बोना चाहता है तो उसके पास 3 तरह के खेत हैं। 3 तरह का खेत क्या है? एक खेत ऐसा है जो बहुत उपजाऊ है, मतलब उसमें बीज डालिए और खूब फसल, बम्पर फसल होगा, बढ़िया फसल होगा। उससे कम उपजाऊ फसल, मध्यम उपजाऊ वाला दूसरा खेत है। और तीसरा खेत ऐसा है जिसमें कभी कभार उपज हुआ या नहीं हुआ, मतलब बैरन लैंड है, निकृष्ट लैंड है कहने का मतलब। इस तरह से 3 प्रकार का जमीन मिलता है। तो वह गृहस्थ जो है या कृषक क्या करेगा, किसान क्या करेगा? तो गामनी कहता है कि वह कृषक तो सबसे पहले अपना बीज जो है, जो भी बीज है, सबसे पहले चाहेगा कि जो सबसे ज़्यादा उपज जिसमें हो रही है उसी में वो जाकर अपने बीज को बोएगा। उससे अगर बीज बचता है तब जो उससे मध्यम वाला है उसमें जाकर वो बोएगा। उससे भी अगर बीज बच जाता है तब जाकर जो निकृष्ट जमीन है, जो खेत है, वहाँ जाकर बोएगा। तो निकृष्ट में जो बोएगा वो इस उम्मीद से बोएगा कि चलिए कुछ हो या नहीं हो, कम से कम चारा के रूप में, पशु के चारा होता है, उसको पशु को खिलाने के लिए कम से कम इसमें जो बीज बो रहे हैं उसका यूज हो जाएगा। तो इसी तरह से बुद्ध कहते हैं कि इसी तरह से गामनी, मैं भी जो भिक्षु भिक्षुनी है, जो मुझे ही अपना त्राण समझते हैं और मुझे ही अपने हमारे शरण में रहते हैं और कहते हैं कि आप जो धम्म प्रकाशित करिएगा उस पर चल के ही हमारा जीवन सार्थक होगा, तो उन लोगों को मैं धम्म का उपदेश पूर्ण रूपेण सार्थक रूप से बताता हूँ। वो पहले कैटेगरी के हैं। दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं वो उपासक उपासिका है, जो हमारी बात को सुनते हैं, उस पर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा मध्यम कैटेगरी के हैं। और अन्य जो लोग हैं, अन्य सन्यासी हैं या अन्य जो गृहस्थ हैं, वो अंतिम जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के हैं जो निकृष्ट उपज वाली जो खेत है। इसी तरह से फिर एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जैसे जल भरने के लिए कोई व्यक्ति के पास 3 घड़ा है, एक घड़ा में कोई छेद नहीं है, एक घड़ा में एक छेद है, छोटा सा छेद है, और एक घड़ा ऐसा है जिसमें बड़ा सा छेद है। तो जब बड़ा सा छेद है, छिद्र है, तो यह व्यक्ति जल कैसे भरेगा? सबसे पहले वो कोशिश करेगा जिसमें कोई छिद्र नहीं है उसमें वो जल को भरेगा, जल को भर के सुरक्षित रख लेगा। उसके बाद जिसमें सूक्ष्म छेद है उसको जल भरेगा, और अंतिम जल भरेगा जिसमें बड़ा वाला छेद है। तो इस तरह से बुद्ध कहते हैं कि मैं भी समान करुणा रखते हुए सभी को इसी प्रकार उपदेश देता हूँ। और इसका वर्णन जो मिलता है इसी संयुक्त निकाय में खेत उपमम सुत करके है। खेत उपमम, खेत कहते हैं खेत को, उपमम कहते हैं उपमा को, सुत मतलब खेत के उपमा वाला सुत है, इसमें वर्णन है। और इसी बंधक पुत्र को भगवान बुद्ध ने उपदेश किया है, धम्म का प्रवचन किया है। इसीलिए मैंने चाहा कि इसकी भी चर्चा यहाँ कर देनी चाहिए। इसी के साथ आज की धम्म चर्चा को विराम देने की आज्ञा दे, और मैं इसे विराम देना चाहता हूँ। और अगले संडे को जो हम लोग चर्चा करेंगे धम्म चर्चा में, वह देवदत्त के बारे में करेंगे। और देवदत्त के बारे में बहुत लोग जानते हैं कि देवदत्त कौन था, कैसे था, उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। साधु साधु साधु।